दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए दवाई निर्माण करने के पश्चात उन दवाइयों का सेवन किस प्रकार किया जाता है। बहुत महिलाओं का क्वेश्चन है कि दवाई बनाने की बहुत प्रक्रिया मैंने अपलोड किया है और दवाई लेने की प्रक्रिया उन्हें नहीं समझ में आया है, तो दवाई किस प्रकार लेना होता है उसकी प्रक्रिया लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप पुत्र प्राप्ति की कामना से दवाई ले रहे हैं अथवा पुत्री प्राप्ति की कामना से आप दवाई ले रहे हैं, दोनों के सूचांक लगभग समान अंतर है। तो प्रथम तरीके से बात करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए दवाई किस प्रकार सेवन करें। सबसे पहले पुत्र प्राप्ति का जो भी दवाई निर्माण किया जाता है अथवा दवाई कहीं से आप लेते हैं अथवा पुत्र प्राप्ति की दवाई निर्माण करने वाले हैं तो निर्माण कर रहे हैं, ये कोई भी अवस्था में घर की छोटी लड़की अथवा किसी भी महिलाओं से स्पर्श नहीं होना चाहिए। जब आप दवाई का निर्माण कर रहे हैं तो या तो आप जिन्होंने दवाई आपको देंगे उनसे बनवा कर आप लें या फिर आपके पति उस दवाई को बनाएं। और जिस समय दवाई बनाएंगे उस समय लड़की नहीं होना चाहिए और न ही किन्हीं लड़कियों का स्पर्श होना चाहिए और दवाई बनाते समय ना ही कोई उस दवाई बनाते समय टोका टाकी करे, यह चीज़ भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद दवाई का निर्माण करें गुप्त स्थान पर बैठ के, मतलब पूजा में बैठे अकेले एकांत में बैठ के एकाग्र होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उस दवाई का मिश्रण करें अथवा दवाई का निर्माण करें। निर्माण करने के बाद विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए 5 से लेकर 24 गोलियां जो होते हैं वो खाए जाते हैं। तो जितने भी हैं आपको गोली बनाना है उतने गोली का निर्माण करें और निर्माण करने के बाद आप अपने पत्नी को प्रातः 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, शाम को 7 से लेकर 7:30 बजे के बीच में मोस्टली ये दवाई लिया जाता है। दवाई लेने से पहले प्रातः स्नान ध्यान करें और अपने पूजा में नित्य जो पूजन करते हैं वो नित्य पूजन करें और दवाई का सेवन करते समय पूजा में बैठ के आपको दवाई सेवन करना है। अगर देसी गाय, बछड़े वाले देसी गाय है तो उसका कच्चा दूध के साथ भी आप दवाई ले सकते हैं, नहीं है तो गंगा जल अथवा शुद्ध जल के साथ भी आप दवाई का सेवन कर सकते हैं प्रातः समय। उसके बाद दीपक जलाने के बाद पूजा में बैठें, खड़े होकर दवाई नहीं लेना होता है, बैठ कर दवाई लेना होता है। दवाई लें और दवाई लेते समय चबाना नहीं होता, उसको सटकना होता है, दवाई सटके और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आप उठें और उठने के बाद 1 घंटा तक आपको सोना नहीं होता, न ही किसी दूसरे अन्य चीज़ का सेवन करना होता है। अगर इसके बीच में उल्टी हो जाता है तो वो दवाई का सेवन आपको दोबारा करना होता है। तो इस तरीके से आप अपना दवाई का सेवन करें और उसके बीच में राजमा हो गया, कढ़ी हो गया और उड़द अथवा मसूर की दाल हो गया, इन चीज़ का सेवन नहीं करना होता है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता है। इसके अलावा तामसिक जो कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह इत्यादि अगर आप लोग पीते हैं तो ये चीज़ नहीं पीना होता है और मदिरा पान नहीं करना होता है। और 1 घंटे के बाद आप कोई भी चीज़ का सेवन कर सकते हैं। तो जो भी राजमा हो गया, उड़द हो गया, कढ़ी हो गया, इन चीज़ का सेवन नहीं करना होता है। और दवाई सेवन करने के 1 घंटा तक लड़कियों के पास नहीं जाना अथवा किसी से ज़्यादा नहीं बोलना, एकांत में रहना, उस समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना। दवाई लेते समय मन में स्मरण करें कि भगवान श्री कृष्ण आप हमारे बाल्य स्वरूप होकर हमारे गर्भ में आएँ और हम आपको जीवन भर सेवा करना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आह्वानित करें, जिससे दवाई लेने से पुत्र प्राप्ति की जो कामना होता है वो आपका शीघ्र पूर्ण होता है। तो इसी तरीके से शाम के समय 7 से लेकर 7:30 के बीच में आप स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने के असमर्थ होने पर आप गंगा जल से छींटा लगाएं अथवा हाथ मुँह धोएं, पूजा में दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप उस दवाई को जैसा प्रातः समय सेवन किया था उसी तरीके से शाम के समय भी आपको सेवन करना होता है। शाम को सेवन करें, सेवन करने के बाद उसी तरीके से 1 घंटे तक आप सोए ना और एकांत में रहे उतना और किससे ना बोले, केवल भगवान श्री कृष्ण अथवा विष्णु अथवा भगवान भोलेनाथ का ही स्मरण आप करते रहें और पुत्र प्राप्ति की कामना मन में स्मरण करते रहें। ओम श्री कृष्णाय नमः ये मंत्र आप जप करते रहें। तो इस तरीके से एक दवाई 2.5 दिन लेना होता है। तो जितने भी दिन के आपके कोर्स बताए जाते हैं अथवा जितने दिन भी आप कोर्स कर सकते हैं वो कोर्स आप पूर्ण करें, तब तक ये विधि आपको पालन करना होता है। नॉनवेज वगैरह इत्यादि अगर आप सेवन करते हैं तो वो चीज़ की आपको फर्ज रखना होता है। इसके बीच में आपको सेवन करते समय जैसा कि बनाना वगैरह प्रतिदिन सेवन करना होता है। अगर दवाई करने के बाद भी दवाई करने के 2 घंटे के अंदर बनाना का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये सेवन जरूर करना चाहिए। दिन में बनाना का सेवन अवश्य करना चाहिए, तो जिससे
उत्तम संतान के साथ में शुद्ध संतान का प्राप्ति के लिए भी ये उपयुक्त माना जाता है। तो इस तरीके से ही दवाइयों का सेवन किया जाता है, जिससे दवाई लेते समय जल भी शुद्ध होना चाहिए। स्नान करने के बाद ही उस जल को लें, अथवा गंगा जल है तो स्नान करने के बाद ही उस गंगा जल को आप कटोरी में अथवा गिलास में करके लें। तो इस तरीके से लेंगे तो तब जाके आपका जो कामना होगा शीघ्र पूर्ण होगा। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करेंगे और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और मित्र पर शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स आप ज़रूर करेंगे। और अब भी आपके मन में और भी समस्या है, सवाल हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 88990007 जो डिस्प्ले में चल रहा है, इसी नंबर है। और डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर दिया गया है। और हमारा जो परामर्श शुल्क होगा उसे पे करके आप सहज होकर दवाई से लेकर अन्य रिलेटिव कोई भी समस्या है, पुत्र प्राप्ति की समस्या है, पुत्री प्राप्ति की समस्या से रिलेटिव कोई भी जानकारी आप जुटा सकते हैं। पुत्री प्राप्ति करने के लिए जो दवाइयाँ होता है वो दवाई दिन के समय में लिया जाता है, 10 से लेकर 2 बजे के बीच में इस दवाई का सेवन किया जाता है। तो उस समय सेवन करने से आप लोगों का जो मनोवांछित फल होगा वो प्राप्त होता है। पुत्र अथवा पुत्री प्राप्ति के लिए दवाई अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उन चीज़ का वीडियो मैंने नीचे दिया है, तो आप वहाँ जाकर भी इस दवाई को आप देख सकते हैं और वहाँ से आप इस विधि को भी फॉलो कर सकते हैं।